तक जब देखेंगे तो आपको फिगर आउट हो जाएगा कि अगर आपने शुरू करने वाले हैं तो आपका आइडिया कैसा है, और अगर आपने शुरू कर दिया है तो उस बिज़नेस को आप कैसे ईज़ी कर सकते हैं, ईज़ी बना सकते हैं, ताकि आपका जो सेल है या जो भी रेवेन्यू है उसको ज़्यादा आप ग्रो कर पाएंगे। जब भी आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं यहाँ पे इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सारे जो पॉइंटर्स हैं मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, या प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल है। इसके ऊपर ही आपको बिज़नेस शुरू करना चाहिए। दो चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दैट एक तरीके का बिज़नेस होता है जिसको हम बोलते हैं ELF, एल्फ बिज़नेस, यानी ईजी, लुक्रेटिव एंड फन। मतलब उस काम को करने में भी आसानी होती है, ज़्यादा पैसा आप वहाँ पर कमा पाएंगे और काम करने में आपको मज़ा आएगा। दूसरा टाइप का जॉब जो होता है या दूसरा टाइप का जो बिज़नेस होता है वो होता है हार्ड, अनोइंग, लेम एंड फ्रस्ट्रेटिंग। हार्ड मतलब मुश्किल है, अनोइंग मतलब काम करते करते आप थक जाते हो, और लेम मतलब ये सब कोई कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फ्रस्ट्रेटिंग मतलब डेफिनेटली अगर आपको बिजनेस ग्रो नहीं करना है, ज़्यादा कस्टमर अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो इट विल बी वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो ये पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी बिज़नेस आइडिया आप ले लीजिए, और इस आइडिया और कोई भी बिज़नेस आइडिया को जब आप लेते हैं उसको आप इसके ऊपर से अगर आप लेके जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका बिज़नेस करने लायक है या नहीं है। और अगर आपने बिज़नेस को शुरू कर दिया है तो वहाँ पे कहाँ पे आप मॉडिफिकेशन करके अपने बिज़नेस को और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सिंपल बना सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपको देखने को मिलेगा दैट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सिंपल आज के ज़माने में ऐसा बिज़नेस आपको करना है जहाँ पर लेबर आपको कम चाहिए होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को आप हायर करेंगे उतना ज़्यादा आपका खर्चा होगा, और लोग जो है एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, टाइम पास करते हैं, और वो अगर छोड़ देते हैं तो फिर रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप जितने कम लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना ज़्यादा ऑटोमेशन कर पाएंगे उतना बेटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिसाइड करें कितने लोगों को आपको हायर करना है या कितने लोग चाहिए आपको बिज़नेस को करने के लिए। मैं यहाँ पे लास्ट में आपको एक एग्जांपल दूंगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि एल्फ बिज़नेस मतलब अच्छा बिज़नेस कौन सा होता है, लेम बिज़नेस मतलब एल्फ मतलब या सिंपल बिज़नेस अच्छा बिज़नेस कौन सा होता है, और जो हार्ड बिज़नेस होता है वो कौन सा होता है। सब्सक्रिप्शन इनकम मतलब आपको रेगुलर वहाँ से इनकम आएगा। दूसरा है लोकेशन इंडिपेंडेंट, यानी आप इस बिज़नेस को कहीं से भी कर सकते हैं। लो रेगुलेशन, यानी इस बिज़नेस को चलाने के लिए, शुरू करने के लिए ज़्यादा रेगुलेशन एक्चुअली नहीं है। और दूसरा हो जाता है कि आप प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस कर रहे हैं या सर्विस बेस्ड बिज़नेस कर रहे हैं। नेक्स्ट हो जाता है इस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए, बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए होगा। बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है एक्वायर करना, अरेंज करना। मार्जिन कितना है, जितना कम मार्जिन होगा उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ईजी टू मार्केट है या नहीं, स्केलेबल है या नहीं, एंड ऑटोमेट कर सकते हैं या नहीं। ये जो चीज़ें हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 मतलब 10 पॉइंटर जो है 100 में से आपको सबसे पहले स्कोर करना पड़ेगा, और आपका टारगेट ये होना पड़ेगा जो भी बिज़नेस आइडिया है वहाँ पे मेरा जो स्कोर है इट शुड बी मोर देन 75, ये टारगेट होना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप पेन एंड पेपर लेके डेफिनेटली देखिएगा। यहाँ पे अगर हम एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोलना, फास्ट फूड कॉर्नर खोलना चाहते हैं, समोसे का दुकान अगर हम खोलना चाहते हैं, तो वहाँ पे समोसा बनाने के लिए आपको लोग चाहिए बहुत सारे, 2 3 लोग तो लेबर आपको चाहिए होगा। सब्सक्रिप्शन इनकम, यानी रेगुलर आपको इनकम मिलेगा, किसी दिन बहुत ज़्यादा बिक्री होगा, फेस्टिवल के टाइम बहुत ज़्यादा बिक्री होगा, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इनकम है। यानी कोविड के टाइम में बहुत सारे दुकान बंद हो गए थे। लोकेशन इंडिपेंडेंट, जी नहीं, आपको लोकेशन एक स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ पे लोग आते हैं खाना खरीदते हैं वहाँ पे आपको अपना दुकान खोलना पड़ेगा। फिर उसके बाद हो जाता है आपका रेगुलेशन, हाँ यहाँ पे फंसाई, क्योंकि खाने का सामान बेच रहे हो तो आपको फंसाई चाहिए होगा। इन्फॉर्मेशन या सर्विस बेस्ड बिजनेस है, नहीं है, ये आपका एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, यानी आप एक समोसा बना के बेच रहे हो, वो एक प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली आपको उसको बनाना, उसको स्टोर करना, मैनेज करना, उसको उसके रॉ मटेरियल को रखना, ये बहुत एक हेडेक हो जाता है। वहाँ पे आपका पैसा जल्दी ज़्यादा लगेगा। स्टार्टअप कॉस्ट क्या कम है, टिपिकली स्टार्टअप कॉस्ट कम है यहाँ पे, मैं तो वही बोलूँगा, बट कंपैरेटिवली इट्स क्वाइट हाई। मार्जिन क्या हाई है, उतना हाई नहीं है, क्योंकि अगर आप एक समोसा 10 रुपये का बेचते हैं, पास वाला दुकान टिपिकली आपका ही रेसिपी अगर कॉपी करके 8 रुपये में बेचता है तो फिर लोग आपके पास नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो है ईजी टू मार्केट, हाँ ये ईजी टू मार्केट है। स्केलेबल है, बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपके पास आज 100 बेचने का लगा 2000 बनाना पड़ेगा तो फिर लोग ज़्यादा हायर करने पड़ेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैन इट बी ऑटोमेटेड, टिपिकली थोड़ा सा ऑटोमेशन कर सकते हैं, आप मैनेजर बिठा के चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे इसका स्कोर जो है उतना अच्छा नहीं आएगा। उसी जगह पे दूसरा एग्जांपल मैं अगर आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ट्यूशन अगर ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ आप खुद अकेले एज अ टीचर आप शुरू कर सकते हैं, या 2 बंदों को हायर करके आप कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन इनकम, जी हाँ, क्योंकि आप पर मंथ आप जो है फीस लेंगे स्टूडेंट से, या पर ईयरली बेसिस उनसे फीस लेंगे। लोकेशन इंडिपेंडेंट, हाँ ऑनलाइन में कहीं पर भी बैठ के आप इंटरनेट के माध्यम से, एक लैपटॉप के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं। रेगुलेशन नहीं, यहाँ पे ट्यूशन में टिपिकली वैसा कोई रेगुलेशन होता नहीं है। आप बिना किसी लाइसेंस के भी जो है बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं।
क्या ये इन्फॉर्मेशन सर्विस बिजनेस है? जी हाँ, ये इन्फॉर्मेशन सर्विस बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे एक सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टार्टअप कॉस्ट एक्चुअली उतना ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ लैपटॉप, कंप्यूटर, माइक चाहिए होगा, वो आपका मोटा मोटी बहुत ही कम, आपके पास टिपिकली सबके पास मोबाइल से भी लोग बहुत पढ़ा सकते हैं, तो स्टार्टअप कॉस्ट कंपेरेटिवली कम है। पर अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हाई मार्जिन, जी हाँ, बहुत हाई मार्जिन होता है। आपको यहाँ पे मोर देन 100% आप इजीली जो है यहाँ पे बना सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन। इजी टू मार्केट, डेफिनेटली बच्चों को यहाँ पे स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि नीट के टीचर हैं, आप जेई के टीचर हैं, कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। बट हाँ, टिपिकली इट्स ईजी टू मार्केट। स्केलेबल है? जी नहीं। अगर आप अकेले पढ़ाते हैं तो आप बैच में ज़्यादा लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं, पर आपके पास दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं। पर हाँ, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है बैच में जो है ज़्यादा ला सकते हैं, उसी के साथ साथ आप वीडियो कोर्सेज बना के भी सेल कर सकते हैं। बट यहाँ पे वही स्केलेबिलिटी का पॉइंट जो आपको ऐड करना पड़ता है। कैन इट बी ऑटोमेटेड? हाँ, आप ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आप लाइव क्लासेस ऑटोमेट नहीं कर पाएंगे, बट अपने जो रिकॉर्डेड क्लासेस उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं, और आपने जो रिकॉर्डेड क्लासेस है, वीडियो कोर्सेस है, उसको आप सेल कर पाएंगे। तो उसी तरीके से ये आपको समझ में आ गया कि आपको यहाँ पे टैली करना पड़ेगा 7, 8, 5, 6। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा ऑनेस्ट होके यहाँ पे अपना जो है मार्क्स आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी आप बिज़नेस आइडिया लाते हैं या जो भी बिज़नेस आपने ऑलरेडी शुरू किया है, वहाँ पे किस जगह पे आप इस नंबर को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये करने के बाद आपको फिगर आउट हो जाएगा, हाँ ये बिज़नेस जो है बहुत बढ़िया है, इस बिज़नेस को मैं कर पाऊँगा। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में आपको पता चला क्या पता चला कि आप आपका बिज़नेस आइडिया सही है या नहीं, अगर है तो फिर कितना सही है, और अगर आपने ऑलरेडी बिज़नेस शुरू कर दिया, किस जगह पे आप अपने बिज़नेस को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली हमें बताइएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स पाने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।